जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ विद ब्रिजेश में। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये प्रॉपर इसकी एक सीरीज चलती रहेगी और वो सीरीज होगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कौन प्रॉमिसर होता है, कौन प्रॉमिसी होती है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब 1872 आप लोग देख सकते हैं कि उस समय ब्रिटिश रूल था इंडिया पे, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसको बनाया गया था और इंडिया में लागू कराया गया था। ठीक है, अब बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो उस समय एक्ट नंबर था 9, एक्ट नंबर 9। ठीक, इस एक्ट की जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 सितंबर 1872। यह 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2H में डिफाइन है। क्या कहता है ये एक्ट, ये सेक्शन, तो ये सेक्शन कहता है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। वह करार जो विधिता परिवर्तनीय हो संविदा। ये छोटा सा डिफिनीशन है, लेकिन अब छोटा सा डिफिनीशन ये एक्ट बोल दिया, ये सेक्शन बोल दिया कि हाँ ये डिफिनीशन है। अब उसको आइए हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि करार या एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट डिफाइन किया गया इसी एक्ट के सेक्शन 2E में। तो हम लोग देखते हैं कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सपोज डैट हम लोग मान लीजिए मेरा ही मार्कर है, सपोज डैट मेरा ही मार्कर, ठीक है। अब मुझे इस मार्कर को बेचना है, या अच्छे से बोर्ड पर नहीं चल रहा है, मुझे इस मार्कर को बेचना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या ये आप मेरा मार्कर 10 रुपये में खरीदेंगे। तो आपने जैसे ही एक्सेप्ट किया कि हाँ 10 रुपये में खरीदेंगे, सर का मार्कर बहुत अच्छा है, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं देन वो प्रॉमिस बन जाता है। अब जैसे ही प्रॉमिस बना, तो अब प्रॉमिस में हमारे लिए, तो अब प्रॉमिस में जैसे ही कंसिडरेशन ऐड होगा देन वो क्या बन जाएगा, कर। ऐसे नहीं समझ में आएगा, फिर से एग्जाम्पल से दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लल्लू लाल है, राइट, ये मल्लू लाल है। ठीक है, अब लल्लू लाल के पास एक जमीन, एक लैंड, क्या है, लैंड। अब ये लैंड को ये बेचना चाहते हैं, इनको कुछ पैसे की नहीं है। तो ये लल्लू लाल जो है यहाँ मल्लू लाल के पास जाते हैं, कहते हैं कि मेरा ये जो लैंड या जमीन है आप क्या 2 लाख में खरीदेंगे। अब देखिए, इन्होंने इनसे एक तरीके से अपना प्रपोजल दिया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, प्रपोजल दिया। अब ये क्या करेंगे, कहेंगे, सोचेंगे पहले कि खरीदे कि ना खरीदे, उसकी जांच पर रखिए कि हाँ जमीन बहुत अच्छी है, जमीन बहुत अच्छी है, चलो खरीद लेते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं आपकी ये जमीन खरीदूंगा, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही इन्होंने एक्सेप्ट किया वो क्या बन जाता है, आपका प्रॉमिस। क्या बन गया, प्रॉमिस। अब जैसे ही प्रॉमिस भी बना और देन जैसे ही इनके लिए कंसिडरेशन हो गया कि हाँ इनको लैंड मिल रही है मल्लू लाल को, और ये जो लल्लू लाल है
इनकी ज़मीन बेच रही है और इनकी ज़मीन के बदले में इनको 2 लाख रुपए मिल गए। जैसे ही कंसिडरेशन ऐड हो गया वो क्या बन गया आपका एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट तो समझ में आ गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है तो देखते हैं। साफ साफ लिखा एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट समझ में आ गया। तो एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ, जैसे ही हम उस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सके, ऐसे वो सारे एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा क्या हो इन्फोर्सिबल हो, विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, वो सारे करार क्या होते हैं हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं। और यही जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 देखेंगे तो उसमें बातें बताई गई हैं कि कौन से करार संविदा होंगे। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 10? देयर आर व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, या फिर कौन से करार संविदाएं हैं। ये सेक्शन ये बताता है कि कौन कौन से करार जो होंगे वो संविदा होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या आर एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वे सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कौन कौन से? इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, जो दोनों पक्षकार हैं या फिर जो दोनों पार्टीज हैं, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ हम तुम्हारे सर पर कट्टा रख दें और कह दें कि ए तुम्हारी ये जो 2 बीघा 10 बीघे की जमीन है हमको 1 लाख में दे दो। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ फ्री कंसेंट होना चाहिए। और इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन या फिर आगे की वीडियो में हम लोग सेक्शन नंबर 14, 15, 16, 17 डिटेल में डिस्कस होगा इसका। तो ठीक है, कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो हम लोग जब सेक्शन नंबर 11 देखेंगे तो उसमें कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बताया गया कि कौन कौन से जो पक्षकार होंगे वो सक्षम होंगे कि हाँ वे लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फॉरेन लीग लॉफुल कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग इंडिया में गांजा बेचना अवैध है तो हम तुमसे गांजा बेचने की कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ऐसा नहीं होना है। लॉफुल क्या कहते हैं, कंसिडरेशन होना चाहिए विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल होना चाहिए। एंड एंड आर नॉट hereby expressly declared to be void, और वो क्या कहते हैं शून्य घोषित ना की गई हो, तो ये सभी करार संविदाएं होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इतनी सारी हम लोगों ने देख लिया कि हाँ प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, प्रोमिसी एंड प्रोमिसर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो अब हम लोग इसका डिटेल में थोड़ा विद द सेक्शन जो हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 है, जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसको देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन नंबर 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंटरप्रिटेशन क्लॉज या हिंदी में निर्वचन खंड, या फिर इसको डिफिनीशन क्लॉज भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा कि किसी भी एग्रीमेंट को स्टार्ट होने से पहले प्रपोजल दिया जाता है, ठीक है। तो प्रपोजल प्रस्तावना, अब प्रपोजल क्या होती है, इसकी डिफिनीशन कहाँ दी गई है? तो इसकी डिफिनीशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A में डिफाइन की गई, जहाँ कहा गया है कि व्हेन अ पार्टी, कोई एक पार्टी है वो क्या कर रही है, किसी दूसरे पार्टी को क्या असेंट प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, टू डू कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, टू abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ न करने से या फिर कोई कार्य करने से विरत रहने के लिए किसी को प्रपोजल दिया जाना कि हाँ उसकी असेंट हम लोग ले सके, ये क्या होता है आपका प्रपोजल होता है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि जैसे हम कह दें कि हाँ क्या ये मार्कर आप 10 रुपये में खरीदेंगे, हमने इतना बोल दिया, हमने एक तरीके से प्रपोजल दिया क्या, कुछ करने के लिए, क्या करने के लिए, पेन खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रपोजल हो गया। अब कुछ न करने के लिए क्या हो सकता है, जैसे हम कह दें कि हाँ मान लीजिए मेरे घर के सामने एक सुंदर सा पेड़ है, सुंदर सा बड़ा सा एक
बरगद का पेड़ है, ठीक है। तो अब मेरा भाई उसको काट रहा है, उसको काटने जा रहा है, तो हम अपने भाई से कहेंगे कि हाँ भाई इस पेड़ को मत काटो, तुम मेरे से इसके बदले में 2000 रुपये ले लो। तो ये क्या हो गया, कुछ न करने से, अगर कुछ करने से विरत रहने के लिए हमने क्या दिया, प्रपोजल दिया। तो प्रपोजल दो तरीके से हो सकता है, टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, कुछ करने से या फिर कुछ करने से विरत रहने के लिए प्रपोजल, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस। तो एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइन किया गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने आपको क्या कहते हैं प्रपोजल दिया, आपने उसको जैसे ही एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद वो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉमिस बन जाएगा, जो कि सेक्शन 2 क्लॉज बी में डिफाइन, ठीक है। अब देखते हैं जो अब सेक्शन 2 क्लॉज सी क्या कहता है। 2 क्लॉज सी क्या कहता है कि ये प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी को डिफाइन करता है। अब ये प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कौन होते हैं, तो प्रॉमिसर जो अपनी एसेंट देता है, जो अपनी एसेंट देता है, जैसे अभी हमने आपसे बोला कि आप मार्कर खरीदेंगे और आपने एक्सेप्ट कर लिया, एसेंट दे दिया कि हाँ हम मार्कर खरीदेंगे, तो आप हो जाएंगे प्रॉमिसर। क्योंकि वो एक्सेप्ट आपने हमको दिया, वो एसेंट हमको दिया है, तो हम क्या बन जाएंगे आपके, तो सॉरी हम क्या हो जाएंगे, प्रॉमिसी यानी वचन ग्रहता, यानी वचन धारण करने वाला, और ये वचनदाता यानी अपनी एसेंट या फिर वचन देने वाला, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, और कंसिडरेशन जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज डी में डिफाइंड, ठीक है। जैसे हमने किसी को प्रपोजल दिया, देन उसने एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस बना। अब जो प्रपोजल दिया गया है, जो एक्सेप्ट क्या किया गया है, तो उसमें वो क्या कहते हैं, कार्य करना, ठीक है। जैसे हमने मार्कर क्या कहते हैं, मार्कर का प्रपोजल दिया था, मार्कर आपने ले लिया, हमने उसके बदले में 10 रुपये ले लिए, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो 10 रुपये कंसिडरेशन हो गया, और आपके लिए मार्कर क्या हो गया, कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। जैसे अभी एक बरगद वाला था, बरगद वाले में क्या किया था, मैंने अपने भाई को बोला कि हाँ पेड़ मत काटो, तो पेड़ नहीं कटा, वो मेरे लिए कंसिडरेशन, मैंने अपने भाई को 2000 रुपये दे दिए, उसके लिए वो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। अब एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट जो हमने प्रॉमिस किया है, तो जैसे ही प्रॉमिस किया देन एक दूसरे के लिए, दोनों पार्टीज के लिए जब कंसिडरेशन आ जाता है, फिर कंसिडरेशन हो, तो ये क्या हो जाता है, हम लोगों का एग्रीमेंट हो जाता है। और यही हमने इसके पहले ही देखा कि जब वो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल हो या इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो, तो यही एग्रीमेंट आगे चल के क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब अगर जो कहीं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल ही ना हो, तो क्या कहता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज जी में ये बताया गया है कि वे सभी एग्रीमेंट्स जो लॉ द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं है, वो क्या हैं, वाइड हैं, यानी क्या है, शून्य, ठीक है। इज दैट क्लियर। चलिए तो हम लोग देखते हैं सेक्शन 2 क्या कहता है। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर सॉरी एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रपोजल। तो सेक्शन 2 ये किसकी बात करेगा, प्रपोजल की। देन फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा, अगला आदमी जो सेकंड पार्टी हुई उसको एक्सेप्ट करेगी, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगी वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो एक्सेप्टेंस एंड प्रॉमिस की बात सेक्शन 2B में की गई है। अब जब दोनों लोग हैं तो उन दोनों की बात होगी कि नहीं होगी, तो दोनों की बात होगी अगले ही सेक्शन में, यानी सॉरी अगले ही सब सेक्शन में 2C में प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी यानी वचनदाता और वचनग्रहता की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। देन जैसे ही वो प्रॉमिस में कंसिडरेशन की बात आती है, तो 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब फिर आगे जैसे कंसिडरेशन ऐड होता है, यानी 2E में एग्रीमेंट आ जाता है। अच्छा एक चीज और देखिए, 2E है, इसमें डबल E है, तो एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन कहा दी गई है, अगर जो आपको याद करना है तो सेक्शन 2 के 2E में एग्री, ई डबल ई आ रहा है ना, तो 2E में डिफाइन की गई है। देन 2H में कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा की डेफिनेशन डिफाइन की गई है, ठीक है।
थैंक यू। आई होप ये कॉन्ट्रैक्ट की पहली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब पसंद आई है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब लॉ विथ ब्रजेश। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।